असद शफीक की शायर के खिलाफ शानदार सेंचुरी, पाकिस्तान को 98 रन की सबकत हासिल। फवाद आलम की टेस्ट टीम में जगह बनती है, यूनुस खान का बयान। सलमान बट ने कामन अकमल का ज्यादा लिस्टेड सेंचुरी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। पाकिस्तान कप फाइनल, सुहेद मकसूद जख्मी, 3 माह मुकम्मल आराम का मशवरा। मायानाज ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक का फर्स्ट क्लास क्रिकेट में वापसी का फैसला। पाकिस्तान फीफा वर्ल्ड कप 2018 के लिए फुटबॉल फराहम करेगा, वजारत तजारत का बयान। मार्शल आर्ट्स के आर्मी शोहरत याफ्ता खिलाड़ी राशिद नसीब ने 26वां वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। साउथ एशियन जूनियर एथलेटिक्स में पाकिस्तान ने चांदी का तमगा जीत लिया। आसमानी बिजली की जद में आकर जख्मी होने वाला जनूबी अफ्रीकी फुटबॉलर चल बसा। कौमी टीम के साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी का गूगल हेड ऑफिस का दौरा। अस्सलामुअलैकुम, स्पोर्ट्स राउंडअप के साथ मैं हूं आपका मेज़बान दानियाल सुहेल। टॉप स्कोर्स आपने जानी, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तानी टीम की जो आइलैंड पे मौजूद है, जहां पर वो प्रैक्टिस मैचेस खेल रही है, जहां पर असद शफीक ने शायर के खिलाफ शानदार सेंचुरी स्कोर की। पाकिस्तान को 98 रन की सबकत हासिल। शायर के खिलाफ 4 रोज़ा प्रैक्टिस मैच में असद शफीक की शानदार सेंचुरी की बदौलत पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में 98 रन की सबकत हासिल कर ली। शायर में खेले जा रहे 4 रोज़ा मैच के दूसरे रोज़ खेल के इख्तिताम पर पाकिस्तान ने पहले इनिंग में 7 विकेटों के नुकसान पर 357 रन बना लिए। पाकिस्तान की जानिब से असद शफीक ने शानदार बैटिंग का मुजाहरा करते हुए नाकाबिले शिकस्त 135 रन बना लिए। हारिस सुहेल ने 79 रन की इनिंग खेली, जबकि बाबर आजम ने भी 57 रन बनाए। खेल के पहले रोज शायर की पूरी टीम अपनी पहली इनिंग में 259 रन पर आउट हो गई थी। पाकिस्तान की जानिब से शादाब खान शानदार बॉलिंग का मुजाहरा करते हुए 6 खिलाड़ियों को शिकार कर चुके हैं। अब देखना है कि पाकिस्तानी टीम जो पहला उन्होंने वहां पर मैच खेला था क्लब के साथ, वो तो बारिश की वजह से किसी नतीजे के बगैर ही खत्म हो गया था, लेकिन दूसरे मैच में जो बैटिंग लाइन है काफी जबरदस्त हमें खेलती हुई दिखाई दे रही है। पाकिस्तान का आइलैंड के साथ पहला टेस्ट मैच जो है वो 11 मई को स्टार्ट होगा और 15 मई तक ये खेला जाएगा। तो इस हवाले से जो भी कैंप के क्लब के साथ मैच खेले जा रहे हैं वो तो काफी जबरदस्त उसमें कारकर्दगी रह रही है। तो देखते हैं कि जब आइलैंड के साथ पहला मैच खेला जाएगा टेस्ट मैच, तो उसमें क्या होता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फवाद आलम की टेस्ट में जगह बनती है, यूनुस खान का बयान। साबिक टेस्ट कप्तान यूनुस खान ने कहा है कि दौरा इंग्लैंड के लिए टीम में फवाद आलम की जगह बनती है। उनकी बैटिंग में उम्दा कारकर्दगी सलाहियतों का सबूत है। साबिक कौमी कप्तान ने कहा कि फवाद आलम कहीं और का नहीं, पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं। दौरा इंग्लैंड के मौके पर बेहतरीन मौका था कि उसे पाकिस्तानी स्क्वाड का हिस्सा बनाया जाता। अहलियत और कारकर्दगी की बुनियाद पर मेरिट पर उतरने के नाते कौमी स्क्वाड में उनकी जगह बनती है। साबिक कप्तान ने कहा कि एक जमाना था कि मिसबाह उल हक, मेरी और इंजमाम उल हक जैसे सीनियर बैट्समैनों की मौजूदगी में फवाद आलम जैसे खिलाड़ी की टीम में जगह नहीं बनती थी, लेकिन अब मौका है कि ऐसे खिलाड़ियों को सलाहियतों के इजहार के मौके फराहम किए जाएं। यूनुस खान ने कौमी टीम को इंग्लैंड का सामना खुद एहतमादी से करने का मशवरा देते हुए कहा कि ज्यादा बात करूंगा तो सिलेक्शन पर इख्तलाफात सामने आ जाएंगे। इस हवाले से बस उन्होंने इतना ही कहा है कि फवाद आलम को टीम का हिस्सा होना चाहिए था। उन्होंने पहले भी एक दफा कहा था कि अगर मैं कप्तान होता तो फवाद आलम जरूर टीम में हिस्सा होते। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सलमान बट ने कामन अकमल का ज्यादा लिस्टेड सेंचुरी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 22 सेंचुरियों के साथ तीसरे नंबर पर आ गए। कौमी टीम के ओपनिंग बल्लेबाज सलमान बट ने लिस्टेड सेंचुरियों में ज्यादा सेंचुरी बनाने का विकेट कीपर बल्लेबाज कामन अकमल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ज़ेर एहतमाम इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में खेले गए पाकिस्तान वनडे कप में साबिक कप्तान सलमान बट ने सिंध की नुमाइंदगी करते हुए पंजाब के खिलाफ 91 बॉल्स पर 17 चौकों की मदद से एक 101 रन की शानदार इनिंग्स खेली। ये सलमान बट की लिस्ट एक क्रिकेट में 22वीं सेंचुरी थी, जिसके साथ ही वो ज्यादा लिस्टेड सेंचुरियां बनाने वाले कौमी बल्लेबाज की फहरिस्त में तीसरे नंबर पर आ गए हैं। टेस्ट ओपनर सलमान बट अब तक 192 लिस्टेड मैचेस में 190 इनिंग्स में 44.98 की परसेंटेज से 7873 रन स्कोर कर चुके हैं, जिसमें 22 सेंचुरियां और 41 निस्फ सेंचुरियां भी शामिल हैं। लिस्ट ए क्रिकेट में पाकिस्तान के लिए कौमी क्रिकेट टीम के साबिक ओपनर सईद अनवर 26 सेंचुरियों के साथ सबसे ज्यादा सेंचुरियां करने वाले मुल्की बल्लेबाज हैं। लिस्ट इसी टेस्ट ओपनर में बात करें तो खुर्रम मंसूर जो है 23 सेंचुरियों के हमरा इस फहरिस्त पे दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। कौमी टीम के विकेट कीपर बल्लेबाज कामन अकमल ने 21 सेंचुरी के साथ चौथी पोजीशन संभाल रखी है। एशियन बैट्समैन जहीर अब्बास 19 सेंचुरियां स्कोर करते हुए 5वीं, जबकि साबिक टेस्ट ओपनर सलीम इलाही 18 सेंचुरियां स्कोर करके 6ठे नंबर पर मौजूद हैं। बाबर आजम और साबिक T20 कप्तान मोहम्मद हफीज 17 सेंचुरियों के साथ मुश्तरका तौर पर 7वीं नंबर पर मौजूद
मौजूद हैं। टेस्ट ओपनर अहमद शहजाद, साबिक वनडे कप्तान जहीर अली और ऑलराउंडर शुएब मलिक 16-16 सेंचुरियां स्कोर करके मुश्तरका तौर पर 8वें और साबिक कप्तान मोहम्मद यूसुफ और रमीज राजा 15-15 लिस्ट सेंचुरियां स्कोर करके मुश्तरका तौर पर 9वें नंबर पर मौजूद हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पाकिस्तान कप की ही। सुहेब मकसूद जख्मी, 3 माह के लिए मुकम्मल आराम का मशवरा दे दिया। कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ी सुहेब मकसूद पाकिस्तान कप के दौरान चोट लगने से जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम में फेडरल एरिया और खैबर पख्तूनख्वा की टीमों के दरमियान पाकिस्तान कप टूर्नामेंट का फाइनल हुआ। मैच में खैबर पख्तूनख्वा की टीम की बैटिंग जारी थी कि फील्डिंग के दौरान कौमी टीम के मिडिल ऑर्डर बैट्समैन सुहेब मकसूद चोट लगने से जख्मी हो गए। जराये का कहना है कि सुहेब मकसूद के हाथ पर चोट लगी और उन्हें फौरी तौर पर अलाइड अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें तिबी इमदाद फराहम की। डॉक्टर्स ने उन्हें 3 माह मुकम्मल तौर पर बेड रेस्ट करने की हिदायत दी है। अगर हम कप की बात करें, जो कौमी कप वहां पर खेला जा रहा था, उसमें काफ़ी जो फाइनल खेला गया वो जो दो टीमों के दरमियान खेला गया, फेडरल एरियाज़ के दरमियान और दूसरी जो टीम थी खैबर पख्तूनख्वा की जो टीम थी उनके दरमियान, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की जो टीम है वो हार गई। फाइनल जो है वो फेडरल एरिया ने अपने नाम कर लिया। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं माया नाज ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक का फर्स्ट क्लास क्रिकेट में वापसी का फैसला। कौमी टीम के साबिक ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में वापसी का फैसला कर लिया है। रवां सीजन वो पाकिस्तान टेलीविजन PTV की जानिब से बतौर कप्तान फर्स्ट क्लास क्रिकेट में एक्शन में नजर आएंगे। अब्दुल रज़ाक ने अपना आखिरी फर्स्ट क्लास मैच साल 2014 में खेला था, जिसके बाद उनकी टीम ज़रूरी तरक्याती बैंक जो है ग्रेड 2 में चली गई थी, जिसे रवां सीजन वापसी का मौका मिला। अब्दुल रज़ाक जो है PTV के साथ मुंसलिक हैं। एक इंटरव्यू के दौरान अब्दुल रज़ाक ने कहा कि रवां बरस में बतौर कप्तान पाकिस्तान टेलीविजन की जानिब से एक्शन में नजर आऊंगा। फिटनेस और फॉर्म दोनों ठीक हैं। गुज़श्ता दिनों पेशावर में मैच में 94 रन बनाने के साथ एक विकेट भी ली थी। साबिक ऑलराउंडर ने कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छा खेल पेश करके PSL के अगले एडिशन के ड्राफ्ट का हिस्सा बनूं और फिर इवेंट में भी हिस्सा लूं। PSL के तीसरे सीजन में रवां के दौरान कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ बतौर बॉलिंग कोच वो मुंसलिक रहे थे। अब्दुल रज़ाक का कहना था कि उन्होंने टीम मैनेजमेंट को पहले ही अपने फैसले से आगाह कर दिया था। अगर फिटनेस और कारकर्दगी अच्छी रही तो यकीनन बतौर खिलाड़ी भी सलाहियतों का इजहार करेंगे। एक सवाल पर उनका कहना था कि कौमी टीम में अब कई नौजवान खिलाड़ी शामिल हो चुके हैं जो अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी का कोई इरादा नहीं है, सिर्फ PSL खेलना चाहता हूं। याद रहे कि अब्दुल रज़ाक ने 1996 से 2013 के दौरान 46 टेस्ट मैचेस खेले हैं, जिसमें 2 और इसके अलावा उन्होंने 265 वनडे और 32 T20 मैचेस भी खेले हैं और पाकिस्तान की नुमाइंदगी का एजाज भी हासिल किया है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पाकिस्तान फीफा वर्ल्ड कप 2018 के लिए फुटबॉल फराहम करेगा, ऐसा कहना है वजारत तजारत का। पाकिस्तान इस साल मौसम गर्मा में मुनक्किद होने वाले फीफा आलमी कप 2018 में फुटबॉल इस्तेमाल होने वाले फुटबॉल फराहम करेगा। वजारत तजारत ने फुटबॉल के आलमी कप में इस्तेमाल होने वाले ऑफिशियल फुटबॉल्स के हवाले से ऐलान किया और कहा कि इस बार पाकिस्तान जो है उस फुटबॉल मुहैया करेगा, जिससे पहले 2014 में भी जो फीफा का वर्ल्ड कप हुआ था उसमें भी पाकिस्तान ने इसी तरह फुटबॉल फराहम किए थे। ब्राज़ील में ये मुनक्किद किया था। इस बार फिर पाकिस्तान जो है फुटबॉल देगा। पाकिस्तान सालाना तकरीबन 4 करोड़ फुटबॉल जो है बरामद करता है। पाकिस्तान रवां माली साल के इब्तदाई 10 माह जुलाई तक अप्रैल में 10% से साल ब साल इजाफा $122 मिलियन मालियत के फुटबॉल्स बरामद कर चुका है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मार्शल आर्ट। राशिद नसीम ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। मार्शल आर्ट्स के आलमी शोहरत याफ्ता खिलाड़ी राशिद नसीम ने 26वां वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। राशिद नसीम ने 1 मिनट में हथेली से 278 अखरोट तोड़े और एक ही वक्त में 51 तरबूज सर से टक्कर मारकर फोड़ दिए। गिनीज ऑफ रिकॉर्ड में पाकिस्तान की जानिब से रिकॉर्ड कायम करने का एजाज रखने वाले राशिद नसीम ने एक और कारनामा अंजाम देकर अपनी अहलियत साबित की है। उन्होंने मजीद 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर अपना नाम 26वें बार गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में लिखवाया है। आलमी रिकॉर्ड याफ्ता राशिद नसीम ने मुस्तकबिल में पाकिस्तान के लिए 50 आलमी रिकॉर्ड कायम करने के अज़म का भी इजहार किया है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं साउथ एशियन जूनियर एथलेटिक्स में पाकिस्तान ने चांदी का तमगा जीत लिया। साउथ एशियन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पाकिस्तान एथलेटिक्स ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए चांदी का तमगा अपने नाम कर लिया। कोलंबो में जारी साउथ एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पाकिस्तान एथलेटिक्स ने 400 मीटर रेस में चांदी का तमगा हासिल किया। इस मुकाबले में पाकिस्तान की टीम मोइद बलोच, हमजा, वसीम और रज़ाक पर मुश्तमिल थी और दूसरी पोजीशन हासिल करने के बाद कौमी खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी परचम के साथ तस्वीर भी बनवाई।
आसमानी बिजली की जद में आकर जख्मी होने वाली जनूबी अफ्रीकी फुटबॉलर चल बसे। जनूबी अफ्रीका के मुकामी क्लब के यूनाइटेड के खिलाड़ी रिवेंडा आसमानी बिजली की जद में आकर जख्मी हुए थे, जिसके बाद वो कोमे में चले गए थे और उसके बाद 21 साल फुटबॉल जो है कोमे में जाने के बाद जो है वो चल बसे हैं। उन्होंने तमाम खिलाड़ियों की जानिब से जो उधर के ऐलान बताया है कि काफ़ी अफसोस का इजहार किया है। जो उनके अहले खाना है उनके साथ भी इजहार अफसोस किया। याद रहे कि 1 मार्च 2018 को दोस्ताना मैच के दौरान आसमान से बिजली गिरी थी, जिसके बाद जो प्लेयर्स था वो जख्मी भी हो गए थे, लेकिन एक प्लेयर था जो कोमे में चला गया था, उस वजह से वो इस दुनिया से चल बसे हैं। आगे बढ़ते हैं और आखिरी खबर को स्पोर्ट्स राउंडअप का हिस्सा बनाते हैं। कौमी टीम के साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी का गूगल हेड ऑफिस का दौरा। खुशी हुई कि यहां पाकिस्तानी और भारतीय दुनिया को बदलने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं, ऐसा कहना है साबिक कप्तान का। मशहूर साबिक पाकिस्तानी क्रिकेट कप्तान शाहिद खान अफरीदी समाजी खिदमात में भी पेश हैं और शाहिद अफरीदी फाउंडेशन के जरिए पाकिस्तान में तालीम और सेहत के लिए काम कर रहे हैं। इस मकसद के लिए गुज़श्ता दिनों शाहिद अफरीदी ने कनाडा का भी दौरा किया और कई तकारीब में भी शिरकत की। कौमी टीम के साबिक कप्तान इन दिनों शाहिद अफरीदी फाउंडेशन की प्रमोशन के सिलसिले में सिंगापुर में मौजूद हैं, जहां उन्होंने गुज़श्ता रोज़ मारूफ तरीन सर्च इंजन गूगल के हेड ऑफिस का दौरा किया। अपने पैगाम में शाहिद अफरीदी का कहना था कि गूगल की जानिब से ज़हराने में शिरकत करना उनके लिए एजाज़ की बात है। उन्हें इस बात की बहुत खुशी है कि इस अदारे में भारत और पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले लोग दुनिया को बदलने के लिए एक साथ काम कर रहे हैं। उन्हें गूगल की टीम को शाहिद अफरीदी फाउंडेशन के बारे में प्रेजेंटेशन देकर बहुत अच्छा लगा। याद रहे कि साबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा हिलेरी क्लिंटन भी शाहिद अफरीदी की इन खिदमात पर सलाहियतों के मुतरफ रहीं, जिस पर उन्होंने इसका इजहार किया, एक वीडियो पैगाम भी दिया जिसका मकसद था शाहिद अफरीदी की कामयाबी के लिए उन्हें नेक ख्वाहिशात का इजहार किया, जिस पर शाहिद अफरीदी ने ट्विटर के जरिए उनका शुक्रिया भी अदा किया था। फिल वक्त के लिए स्पोर्ट्स राउंडअप से इतना ही। मजीद खेलों की खबरें जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट urdupoint.com। अल्लाह हाफिज़।